यति। यति एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमें इसे जानने की इच्छा होती है। एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि ये यति एग्जैक्टली क्या है। क्या ये इंसान है, किसी टाइप का जानवर है, क्या ये एक एलियन है? और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यति असल में हनुमान जी ही है जो कैलाश पर्वत की रक्षा करते हैं। कहानियां तो बहुत सारी है, जितने लोग उतनी बातें, पर किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है। तो आज हम इसी यति को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को इग्नोर करते हुए जानेंगे कि क्या है ये यति। क्या ये आज भी जिंदा है या फिर ये एक एक्सटिंक्ट स्पीशीज है जिसकी एक्सटिंक्शन के टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ही कम होने की वजह से इसके फॉसिल्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कौन और क्या है यति और क्या है इससे जुड़ी हुई मिस्टीरियस थियरीज। यति को कुछ वक्त पहले तक घिनौना स्नोमैन कहा जाता था कि यति एशिया कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स में दिख जाता है और कहते हैं कि कभी कभी ये हिमालय के लोअर स्नो लेयर्स के आसपास भी दिख जाता है। और लोगों की यही बातें सुन के रशियन रिसर्चर्स ने एक एक्सपीडिशन स्टार्ट किया यति को ढूंढने के लिए। और उन्होंने अपना जो एरिया सिलेक्ट किया था उसमें चाइना, नेपाल और रशिया का माउंटेन एरिया था, पर बहुत कोशिशों के बाद भी यति नहीं दिखा। हिमालय के बेस में रहने वाले बहुत सारे शेरपास का कहना है कि कुछ यति ग्रे कलर और कुछ यति रेडिश ब्राउन कलर के बालों से ढके हुए होते हैं और इनका वेट लगभग 90 to 180 किलोग्राम तक होगा। यति की चर्चा पिछले कुछ 100 सालों से नहीं बल्कि पिछले हजारों सालों से चलती आ रही है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन है यति के एग्जिस्टेंस पे भरोसा करने के लिए। राइटर शिवा धाकल ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि फोक टेल्स में यति को इंसान के लिए खतरा बताया गया, पर ऐसे बातें बनाने की असल वजह यह होगी कि लोग डर के मारे अपने कबीले से दूर न जाए और जंगली जानवरों से भी सेफ रहे। साल 326 बीसी में जब एम्परर अलेक्जेंडर द ग्रेट जब सिंधु नदी के किनारे तक आया तो उसने लोगों को कहा कि मेरे लिए एक यति को पकड़ के लाओ। तो लोगों ने बहुत ढूंढा बट उन्हें एक भी नहीं मिला। तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि अभी यति हिमालय की तलहटी में नहीं मिलते। यति को तब ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जब वेस्टर्न वर्ल्ड के माउंटेनियर्स ने हिमालय का एक्सपीडिशन स्टार्ट कर दिया। ईयर 1921 में जब जर्नलिस्ट हेनरी न्यूमैन ने माउंट एवरेस्ट से लौटे हुए कुछ माउंटेनियर्स का इंटरव्यू लिया, तब उन माउंटेनियर्स ने कहा कि हिमालय की ऊपरी चोटी पर बड़े बड़े इंसानों जैसे पैरों के निशान मिले हैं जो कभी किसी इंसान के तो नहीं हो सकते। जब उन्होंने अपने गाइड को पूछा कि इतने बड़े पैरों के निशान किसके हैं, तो उसने बहुत नॉर्मली बताया कि ये तो मिथोकांगमी के पैरों के निशान है और मिथोकांगमी का मतलब ही होता है कि स्नोमैन। इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि उस गाइड ने बहुत नॉर्मली कहा था कि यहाँ पे यति है। इससे पता चलता है जो शेरपा है उन्हें अच्छे तरीके से पता है और उन्होंने देखा है यति को, क्योंकि अगर किसी ने नहीं देखा होता तो नॉर्मली नहीं बताता बल्कि कुछ बड़ा चढ़ा के ही बताता। ऑथर मायरा शैकले की बुक स्टिल लिविंग यति, सस्कॉच एंड निएंडरथल एनिग्मा में उन्होंने 1942 में दो हाइकर्स ने जो ऑब्जर्व किया वो एक्सपीरियंसेस बताए थे कि दो काली परछाइयाँ बर्फ के पार जा रही थी जो तकरीबन उनसे 1 किलोमीटर की दूरी पर थी और उन्होंने उनकी आवाज़ भी सुनी थी जो बिल्कुल रोने वाली आवाज़ जैसी ही थी। पर इसका प्रूफ ना होने की वजह से ये बात वहीं पे दब गई। पर जब लेजेंडरी माउंटेनियर रेनहोल्ड मेसनर ने यति की सच्चाई जानने के लिए जब कुछ महीने नेपाल और तिब्बत के माउंटेन्स में बिताए तो उनका सामना एक बार एक जानवर से हुआ था जो कुछ यति जैसा था, पर उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि वो यति था। उन्होंने अपनी बुक माई क्वेस्ट फॉर यति कॉन्फ्रंटिंग द हिमालयाज डीपेस्ट मिस्ट्री में ये एक्सपीरियंस लिखा हुआ है और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा जानवर आज तक दुनिया ने देखा नहीं है। साल 1986 में जब एंथनी वुलरिच जो कि हाइकर हैं हिमालय गए थे, तब उन्होंने देखा था कि यति जैसा क्रिएचर 500 मीटर दूर पहाड़ की रीच से उन्हें दिख रहा था। उन्होंने कहा कि ना वो चीज हिल रही थी और ना ही आवाज कर रही थी और ये देख के वो ज्यादा डर गए थे, इसीलिए उन्होंने वहां से निकल जाना ही ठीक समझा। पर जाने से पहले उन्होंने उस क्रिएचर की 2 फोटोज भी ली और उन्होंने जाते वक्त ये भी देखा था उनके पास से ही कुछ बड़े पैरों के निशान मिले
जो यति का एग्जिस्टेंस प्रूव कर रहे थे, और वही निशान उसी इमूवेबल क्रीचर के पास ही जा रहे थे। इसका मतलब वो यति के रास्ते में ही खड़े थे, जहाँ से यति पहले से ही गुजर चुका था, और उन्हें लगा कि शायद से और भी यति होंगे तो उनका रास्ता भी यही होगा और फिर उनके जान को खतरा बन जाता। इसीलिए वो ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाए। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि यूट्यूब पे एक चैनल है द रणवीर शो नाम से, एक्चुअल में पॉडकास्ट चैनल है। वहाँ इंडियन आर्मी के मेजर सुशांत सिंह आए हुए थे और उन्होंने बताया कि उन्हें और उनके टीम को बड़े फुटप्रिंट्स दिखे जो यति के ही होंगे। इसी चैनल पे एक और पॉडकास्ट हुआ था योगी श्री एम के साथ, जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो हिमालय में बीमार हो गए और उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि डेथ भी हो सकती थी। तब उन्हें किसी टेंट में रखा गया, तो एक रात को अचानक से एक बहुत बड़ा क्रिएचर उनके टेंट में आया और उनके मुंह में कुछ जड़ी बूटी डाल दी, जिससे वो ठीक हो गए। इस बात से पता चलता है कि भले ही हम यति को सही से ना जानते हो, पर यति जानते हैं कि हम क्या हैं, कौन है, हमारे लिए क्या सही है और क्या बुरा। ये इंसिडेंस हमें बताता है कि दुनिया में कोई भी लिविंग स्पीशीज बुरी या खतरनाक नहीं होती। वो तभी खतरनाक बन जाती है जब उन्हें फील होता है कि उन्हें हमसे खतरा है। अगर आप इस वीडियो में अब तक मेरे साथ हैं तो आपको इंटरेस्ट तो आया ही होगा, पर आपके दिल में कहीं ना कहीं एक चीज़ आई होगी कि यति बुरे नहीं होते, और यही चीज़ आपको सुकून और शायद ये बात सुन के आपका यति के बारे में पर्सपेक्टिव चेंज हुआ होगा। सो बोलिए गाइस, कब जा रहे हो यति से मिलने?